कुरान का सबसे छोटा अध्याय सूरह अल कौसर। हम में से कितने ही लोग हैं जो इसे अपनी नमाज में अक्सर पढ़ते हैं, है ना? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन 3 छोटी छोटी आयतों के पीछे एक कितनी गहरी, दिल को छू लेने वाली और पावरफुल कहानी छिपी हुई है? आज हम उसी कहानी के पन्नों को पलटेंगे। तो सवाल यही उठता है, आखिर क्या है इस मशहूर सूरा के नाजिल होने की वजह? देखिए, ये सिर्फ एक अध्याय नहीं है, ये एक जवाब है, एक वादा है और एक भविष्यवाणी भी है। चलिए इस सफर में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ में ये जालिमाना अल्फाज हैं, ऐसे अल्फाज जो किसी का भी दिल तोड़ दें, खास तौर पर तब जब वो किसी अपने की जबान से निकले हों। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा एक ऐसे लम्हे से शुरू होता है जो बहुत ज्यादा निजी, दुख और दिल टूटने से भरा हुआ है। जरा उस मंजर को सोचिए। मक्का का माहौल गमगीन है। पैगंबर साहब के घर में एक भारी खामोशी छाई हुई है। एक बाप ने अभी अभी अपने मासूम नवजात बेटे को खोया है। लेकिन इस गहरे दुख के बीच एक इंसान ऐसा भी था जो खुशियां मना रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो कोई और नहीं बल्कि पैगंबर के अपने चाचा अबू लहब थे। अबू लहब ने खुशी से चिल्लाकर ये ताना मारा था। ये एक ऐसा जुमला था जिसे सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाने के लिए ही गढ़ा गया था। ये सीधा उनकी विरासत पर, उनके भविष्य पर एक हमला था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब कहानी का रुख मायूसी से उम्मीद की तरफ मुड़ता है, क्योंकि इस दिल को तोड़ने वाले पल के जवाब में अल्लाह की तरफ से एक सीधा और बड़ा ही शक्तिशाली जवाब आता है। और ये जो तोहफा था वो सिर्फ कुछ आयतें नहीं थी, बल्कि ये तो एक रूहानी मरहम था जो एक गम में डूबे दिल को तसल्ली देने के लिए भेजा गया था, उसे ये याद दिलाने के लिए कि वो अकेला नहीं है। तो चलिए अब सूरा के सबसे अहम लफ्ज को समझते हैं, अल कौसर। एक ऐसा लफ्ज जिसके कई बहुत गहरे और खूबसूरत मतलब हैं। अल कौसर का सबसे पहला और सीधा मतलब है जन्नत में बहने वाली एक खास नहर। हदीसों में इस जन्नती नहर की खूबसूरती के बारे में बताया गया है कि इसका पानी दूध से भी ज्यादा सफेद, शहद से भी ज्यादा मीठा और बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। इसके किनारे मोतियों से सजे हुए हैं और इसका पानी कभी कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कौसर का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा है। ये तोहफा सिर्फ भविष्य का कोई वादा नहीं था, बल्कि इसी दुनिया में मिले बेशुमार अच्छाइयों और नेमतों का एक जबरदस्त रिमाइंडर था। इन बेशुमार नेमतों में क्या क्या शामिल था? खुद कुरान, एक ऐसा नाम जिसे आज अरबों लोग मोहब्बत और इज्जत से याद करते हैं। विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बेटियां और वो वफादार साथी जो हर मुश्किल में चट्टान की तरह साथ खड़े रहे। ये सब कुछ उस ताने का सीधा सीधा जवाब था कि वो निस्संतान हैं। तो जब इतना बड़ा वादा मिला, इतना बड़ा तोहफा मिला, तो अल्लाह ने शुक्रगुजारी जाहिर करने का एक तरीका भी बताया। अब जरा सूरह की दूसरी आयत पर गौर करते हैं। और इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 2 तरह की इबादत का जिक्र है, जो हमें सिखाता है कि शुक्रगुजारी दिल के अंदर और बाहर दोनों तरीकों से जाहिर करनी चाहिए। नमाज के जरिए अल्लाह से एक पर्सनल कनेक्शन बनाना और फिर कुर्बानी करके अपनी नेमतों को समाज के साथ, कम्युनिटी के साथ बांटना। और अब हम आते हैं इस सूरे की आखिरी और सबसे जोरदार आयत पर, जो शुरुआती तंज को पलटकर उसी शख्स की तरफ मोड़ देती है जिसने ये सब शुरू किया था। यहाँ शानिया लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब सिर्फ दुश्मन नहीं होता, इसका मतलब है एक ऐसी जहरीली अंधी दुश्मनी जिसमें इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है और उसकी नफरत उस पर इतनी हावी हो जाती है कि वो अपनी बुनियादी इंसानियत ही खो देता है। तो आखिरकार हुआ क्या? सूरा की भविष्यवाणी पूरी हुई। एक तरफ पैगंबर साहब की विरासत है जिसे आज अरबों लोग मोहब्बत और इज्जत के साथ याद करते हैं, और दूसरी तरफ अबू लहब की विरासत, जिसका नाम आज सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह गया है, एक सबक कि नफरत का अंजाम आखिर होता क्या है। तो ये तो थी वो ऐतिहासिक कहानी। अब इस कहानी से निकलकर ये देखते हैं कि ये 1400 साल पुरानी सूरा आज के दौर में हमारी जिंदगी के लिए क्या मायने रखती है। बस एक पल के लिए जरा सोचिए, हम सब की अपनी अपनी जिंदगी में वो कौन सी बेशुमार नेमतें हैं जो हमें मिली हैं। हमारा अपना कौसर क्या है? वो हमारी सेहत हो सकती है, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारा घर, यहाँ तक कि हमारा खाली वक्त। सुबह की 1 कप चाय से लेकर रात की एक अच्छी नींद तक, हर वो छोटी बड़ी चीज जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं।
वही हमारी जिंदगी का कौसर है। तो इस सूरह का सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सबक यही है, शुक्रगुजार बनना। बस एक पल रुककर देखना और अपने आसपास मौजूद अल्लाह की नेमतों का पहचानना और उनकी कद्र करना। तो आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, हम सबको बेशुमार नेमतें दी गई हैं, कौसर दिया गया है। सवाल ये है कि हम इसके साथ क्या करते हैं।